साजी निवास जी, प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी का लख लख शुक्राना करते हैं, जिनकी असीम कृपा से दासी को आप संतों महापुरुषों से आशीर्वाद लेने का मौका मिल रहा है। हाँ संगत जी, सतगुरु माता जी की अपार कृपा से, असीम कृपा से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है कि सुख कहीं पर भी नहीं है, सुख सतगुरु की शरण में ही है। जे चाहे सुख को सदा शरण राम की ले। अगर हम स्थायी सुख लेना चाहते हैं तो हम सतगुरु की शरण में रहें। कहते हैं माता पिता सहित समस्त कुल का नाम रोशन करने वाला एक अकेला सपूत कितने ही कपूतों से श्रेष्ठ है। केले के हर पेड़ में केवल एक फूल और 200-300 केलों का एक गुच्छा होता है, लेकिन वह बिना किसी को नुकसान पहुंचाए कितनों की ही भूख मिटा देता है। केले के पेड़ का तना, टहनियाँ सब पत्तियों की ही बनी होती हैं। हवा चलने पर केले के पत्ते किस तरह मस्ती से झूम उठती हैं, लेकिन वो पास खड़े बेर के पेड़ के कांटों से चीरे जाते हैं। इसी तरह सज्जन पुरुषों की प्रभु भक्ति की मस्ती भी दुर्जनों को, दुष्ट लोगों को अच्छी नहीं लगती। वे उन्हें अनायास ही दुख पहुंचाते रहते हैं, क्योंकि इनका मार्ग और है, उनका मार्ग और। संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, ज्यों दूर तो धनवाना पीछे अज तक लगे चोर रहे, संत जना दे पीछे निंदक दूर तो पांदे शोर रहे। शहंशाह जी ने हमें समझाया है, जिस तरह किसी के पास धन दौलत होती है, कोई धन दौलत से अमीर होता है तो उसके पीछे चोर लग जाते हैं, इसी तरह संतों महापुरुषों के पास भी ये अनमोल, ये राम रतन रूपी धन होता है। तो कहते हैं कि वो जो दुष्ट लोग होते हैं, जो निंदक होते हैं, वो उनके पीछे लग जाते हैं कि इनको हम ये राम नाम रूपी धन प्राप्त ना करने दें। इस तरह आगे शहंशाह जी ने कहा है, सुन सुन निंदिया तो मत ताने, संत मगर बेगौर रहे। जो संत महात्मा होते हैं वो इसके रंग में, निरंकार के रंग में ऐसे रंगे होते हैं कि जिस तरह कहते हैं कि एक हाथी होता है, वो अपनी मस्त चाल में चल रहा होता है, उसे कुछ नहीं पता कि दाएं बाएं आगे पीछे क्या हो रहा है, वो अपनी मस्ती में चला जाता है। इसी तरह संत महात्मा भी इस राम नाम की मस्ती में ऐसे झूम उठते हैं कि वो किसी की बात की तरफ भी ध्यान ही नहीं देते, कौन क्या कह रहा है। उन्हें तो सिर्फ एक ही ध्यान रहता है कि हमने अपने सतगुरु निरंकार के रंग में डूबे रहना है। जैसे कहते हैं, रंग दे प्रभु नाम के रंग में काया, रंग न ले इस चंचल मन को अपने रंग में माया। ये जो संसार है ये भी माया है, इसलिए संत महात्मा यही अरदास करते हैं, हे सच्चे पातशाह हमें अपने ही रंग में रंग के रखना, हमें इस संसार के रंग में रंगने की बिल्कुल भी हमें समय मत देना, इधर हमारा ध्यान ही ना जाए, आप सब कुछ कर सकते हो। इस तरह हमें हमारा दृढ़ विश्वास करना और इस तरह हमारी भक्ति जो है मजबूत होती चली जाए। फिर आगे कहा है शहंशाह जी ने, संत जना दी महफिल अंदर चलदे हक दे दौर रहे, लख लख जोर लगा ले निंदक पर ना गल नू टोक सके, कहे अवतार गुरु पूरे दा रस्ता ना ओ रोक सके। हमें तो ऐसे महान शक्ति के साथ हमें जोड़ा गया है, ऐसी परम दिव्य शक्ति के साथ जोड़ा गया है, इससे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। और जब ये शक्ति मिल जाती है तो फिर कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो गुरु के रास्ते में जाने से रोक दे। नहीं, गुरु की शक्ति जो होती है वो अपने गुरसिक को अपने चरणों में लगा कर रखती है। कोई चाहे जो मर्जी कहता रहे, जो पक्का गुरसिक होता है, जो ज्ञानी भक्त होता है, वो गुरु चरणों से जुड़ा रहता है, उसको कोई भी परवाह नहीं होती कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। इस तरह हमें शहंशाह जी ने शब्द के द्वारा समझा दिया है कि कोई कुछ भी कहता रहे, हमने किसी की बात की तरफ ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि ये तो दुनिया के दुष्ट लोगों का
काम होता है कि वो संतों महापुरुषों को अच्छे रास्ते पर जाने नहीं देते, क्योंकि वो खुद भी जुड़े नहीं होते और वो संतों महापुरुषों को भी जुड़ने नहीं देते। लेकिन संतों महापुरुषों का विश्वास पूर्ण होता है, वो पहाड़ों की तरह उनका मजबूत विश्वास होता है, वो अटल रहते हैं, वो बिल्कुल भी किसी की बात की तरफ भी ध्यान नहीं देते। उनका एक ही एम होता है, एक ही लक्ष्य होता है कि हमने इस परम पिता परमात्मा से अपना नाता जोड़ के अपना लोक सुखी परलोक सुहेला करना है। युगों युगों से यह सिलसिला चला आ रहा है। भगवान श्री राम जी हों या भगवान श्री कृष्ण जी या हजरत मोहम्मद जी हों या श्री गुरु साहिबान हों या जीसस क्राइस्ट, इन सभी का विरोध अकारण ही किया गया, लेकिन अंत में विजय सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले संतों महापुरुषों की ही हुई। असत्य उपासकों की पराजय ही नहीं, उनका विनाश भी हुआ। जो झूठ पर चलते हैं उनकी हार ही नहीं, उनका विनाश भी हो गया। उनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। जैसे रावण है, रावण के पास सोने की लंका थी, लेकिन जब वो सच्चाई के रास्ते से भटक गया, उसके मन में दुर्विचार आ गए, तो किस तरह उसकी सोने की लंका भी भस्म हो गई और उसके घर में कोई दिया जलाने वाला भी नहीं बचा। इसी तरह दुर्योधन, कंस, सभी का आप संतों महापुरुषों ने इतिहास में सभी की एक कहानियाँ सुनी ही हैं। ये सच्चाई की कहानियाँ हैं कि उनका विनाश ही हुआ है। सत्य तो यह है, सच्चाई तो यही है कि सबका भला चाहने वालों को कभी दुख नहीं आता और दूसरे से वैर रखने वाला कभी भय मुक्त हो ही नहीं सकता। नीति का ज्ञान हुए बिना राज्य नहीं रहता और निरंकार का यशोगान करने वालों के पास पाप नहीं रहता। निंदा करने वालों के जीवन में कभी सुख नहीं आता और सतगुरु के चरणों में प्रेम रखने वालों को कभी भव बंधन नहीं सताता। संत के पास सबर संतोष होता है और असंत के पास सद्गुणों की कमी होती है। तभी तो संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह जी ने शब्द नंबर 28 में भी कहा है, सबर सिदकदा चोला होवे तेरा एक सहारा रहे, साधु रह के दुनिया अंदर वांग कमल दे न्यारा रहे। यहाँ पर भी संतों महापुरुषों की कितनी महानता बताई गई है कि जो संत महात्मा होते हैं ये सबर सिदक में रहते हैं, ये सबर सिदक का चोला पहन लेते हैं, इस निरंकार का सहारा लेते हैं। तो कहते हैं कि किस तरह इनका पार उतारा हो जाता है। ये जिस तरह कमल का फूल होता है, पानी में रहता है लेकिन पानी का अपने ऊपर लेप नहीं होने देता, इसी तरह संत महापुरुष ये दुनियावी माया में ज़रूर रहते हैं लेकिन दुनियावी माया का अपने ऊपर असर नहीं लगने देते। इस तरह ये दुनियावी माया से बचे रहते हैं और इस निरंकार के साथ जुड़े रहते हैं। भक्तों का जीवन इस निरंकार के आधार पर ही टिका होता है। इनके मन में कोई इच्छाएं नहीं होती, ये हमेशा सब्र शुक्र में रहते हैं, शुक्राना ही करते हैं। इनके अंदर सब्र संतोष होता है और ये परमात्मा भी सब्र संतोष रखने वाले भक्तों को हर प्रकार से खुश ही रखता है। जिसको शुक्राना करना आ गया, सब्र आ गया, सिदक आ गया, उसको जीवन में किसी प्रकार की फिर कमी ही नहीं रहती है। जिस तरह एक किसान दिन भर धूप बरसात में कड़ी मेहनत के साथ समय निकालकर सेवा सिमरन सत्संग करता था, दूर दूर तक उसके मेहनत से सींची हरी भरी केले की फसल लहला रही थी। सुबह उठकर किसान ने देखा अनेकों केलों के गुच्छों का निचला हिस्सा गायब है। किस तरह एक किसान दिन रात मेहनत करता है, गर्मी हो सर्दी हो बरसात हो, हर मौसम में वो कड़ी मेहनत के साथ समय निकालकर किस तरह मेहनत करता है। और कहते हैं कि उसकी मेहनत से जब हरी भरी केले की फसल लहरा रही थी, केले की फसल हो गई थी, सुबह उठकर जब किसान ने देखा कि केलों के गुच्छों का निचला हिस्सा ही गायब है, उसने देखा कि देर रात जंगली नील गायों का झुंड आकर जहाँ तक उनका मुंह पहुँचा वहाँ तक केलों को खा गया।
बीता हुआ समय और नष्ट हो गई फसल वापस नहीं आती। किसान ने परमात्मा से गिला शिकवा नहीं किया, उसने शुक्राना ही किया कि 300 केलों के गुच्छों में से अगर 100 जंगली जानवर खा भी गए तो 200 तो बचे ही हैं। वह नुकसान को भुलाकर केले के बचे हुए पेड़ों की परवरिश करने में लग गया। फसल तैयार हुई तो किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नष्ट हुए गुच्छों के केले अन्य केलों से दुगने लंबे और मोटे थे, जो दुगनी कीमत पर बिके। जिसने शुक्र किया, जिसने शुक्राना किया, उसके जीवन में तो कभी कमी आ ही नहीं सकती। उसके जीवन में तो हमेशा खुशियां ही खुशियां, बहारें ही बहारें आती हैं। बस हम दिल से इसका सतगुरु निरंकार का शुक्राना कर पाएं। जैसे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भी कुछ दिन पहले हमें अपने विचारों में समझाया कि दो फकीर होते हैं, वो भिक्षा के लिए गए होते हैं। तो जब वो आते हैं तो कहते हैं कि उनकी झोपड़ी जल जाती है। तो एक तो कह रहा है कि सच्चे पातशाह शुक्राना है तेरा, आधी झोपड़ी जली है, आदि तो है। और जो दूसरा है ना शुक्रा जो कर रहा है, जो शुक्राना नहीं कर रहा, वो कहता है कि हाय मेरी आधी झोपड़ी भी क्यों जली है, आधी क्यों जल गई है। वो शुक्राना नहीं कर रहा, लेकिन एक शुक्राना कर रहा है कि सच्चे पातशाह शुक्र है तेरा, आधी झोपड़ी तो मेरी बची हुई है। इसलिए जो भी सतगुरु निरंकार करता है, हम हर समय इसका शुक्राना ही करते रहें। शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। गिले शिकवे अपने लब पर ना लाना ही भक्ति है। हम हमेशा शुक्राना ही करें, गिले शिकवे ना करें। जो भी सच्चा पातशाह कर रहा है हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहा है। संतोषी सदा सुखी, पर द्रोही सदा दुखी। सबर संतोष से युक्त होने का भाव परिश्रम पुरुषार्थ विहीन हो जाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। ए इंसान वाली भावना से युक्त होना है। हमने इस भावना से युक्त होना है कि हमने निष्काम भाव से कर्म करते जाना है, फल की इच्छा नहीं करनी। कर्म इंसान के हाथ और फल भगवान के हाथ है। जब किसी साधारण इंसान के पास मजदूरी करने से शाम तक मजदूरी मिल जाती है, तब सर्वशक्तिमान पालनहार परमात्मा का आश्रय लेकर किए गए कर्म का फल नहीं मिलेगा, ऐसा सोचना भी हमारी भूल है। लोहे की कील पानी में डूब जाती है, परंतु लोहे का हजारों टन वजनी जहाज नहीं डूबता। मूर्ख मूर्ख पार उतर गए, डूबे चतुर सियाने। ये पंक्तियां हमें यही समझाती हैं कि समझदारी सर्वज्ञ के सामने अल्पज्ञ बनने में है। समझदारी मैं सब कुछ जानता हूँ इस भाव से भरे होने की नहीं, खाली होने का भाव रखने का आग्रह करती है। भवसागर से पार उतरना है तो इस सहज सिद्धांत को अपनाना ही होगा। जो भरे ही रहना चाहते हैं, स्वयं को ज्ञाता या कर्ता भाव से खाली नहीं करना चाहते, उनकी हालत कील की तरह है जो इस सर्वशक्तिमान के सामने हैं। शूद्र छोटे से हैं, लेकिन कील की तरह डूब जाना ही उनकी नीति है। ध्यान से देखें तो संसार में यदि कहीं सुख है तो सतगुरु की शरण में ही है। महापुरुषों ने बताया है, धन धन सतपुरख सतगुरु हमारा, जित मिलिए हमको शांति आई। सतगुरु के दर्शन करके मन में शांति आती है, हरि की भक्ति, संतोष और समदृष्टि मिलती है। सतगुरु की कृपा के बिना जीव को सपने में भी सबर, संतोष और सुख शांति नहीं मिल सकती। इसलिए जे चाहे सतगुरु, जे चाहे सुख को सदा शरण राम की ले। अगर हम स्थायी रहने वाला सुख चाहते हैं, ये दुनियावी सुख तो जो है एक समय सुख देते हैं, दूसरे समय ये दुख भी देते हैं। जिस तरह कहते हैं सर्दियों में हमें यही धूप बहुत अच्छी लगती है, हम धूप में बैठना पसंद करते हैं, लेकिन गर्मियों में यही धूप हमें बहुत बुरी लगती है, हम इस धूप से दूर जाना चाहते हैं। कहने का भाव कि जो दुनियावी सुख होते हैं ये सदा स्थायी रहने वाले नहीं हैं। स्थायी रहने वाला जो है ये राम नाम रूपी धन है, हम इसको ही इकट्ठा करते जाएं और यही हमारा साथ जाने वाला धन है। बाकी ये जो दुनियावी सुख साधन है सब यही रह जाने हैं, साथ जाना है तो राम नाम रूपी धन जाना है। कहते हैं धनवान वही है जिनके पल्ले राम नाम रूपी
धन है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में दासी यही अरदास करती है, सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने जोड़ा है इसी तरह जोड़े रखना, सारे संसार का भला करना, सबको हर प्रकार के सुख देना, शांति देना, समृद्धि देना, खुशहाली देना, सबके घर में बरकतें देना। सच्चे पातशाह आप सब कुछ कर सकते हो। है बख्शण हारे सब नु सुखां दी दात बख्श दे, सब हंसते वसते रहन ऐसे हालात बख्श दे। ये विचार करते हुए दासी से कई प्रकार की भूलें भी हुई होंगी। दासी उन भूलों के लिए आप जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी है और दासी सबके सुखों की कामना करते हुए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।